नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरी सिंह राजपूत और आप हैं साइंस गैलेक्सी चैनल पर। अगर आप साइंस गैलेक्सी चैनल को पहली बार देख रहे हैं, इस पर पहली बार आपने वीडियो को देखा है तो साइंस गैलेक्सी चैनल को लाइक करिए और शेयर करिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको यहाँ नए-नए वीडियो देखने को मिलेंगे और बहुत ही अच्छे से सरल और सामान्य भाषा में देखने को मिलेंगे। चलिए दोस्तों, हम यहाँ पर आज देखते हैं उत्सर्जी अंगों की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? उत्सर्जी अंगों की बात करते हैं। ठीक है, उत्सर्जी अंग देखिए क्या होते हैं। उत्सर्जी अंग वे होते हैं जो उत्सर्जन में सहायक होते हैं। क्या होते हैं? जो उत्सर्जन में भाग लेते हैं। ठीक है, जो उत्सर्जन में भाग लेंगे वो क्या कहलाएंगे? आपके उत्सर्जी अंग कहलाएंगे। ठीक है, चलिए हम देखते हैं कौन कौन से हमारे उत्सर्जी अंग। ठीक है, तो ये क्या है? जैसे हमने यहाँ पर देखा है उत्सर्जी अंग। ठीक है, उत्सर्जी अंग जो क्या है? उत्सर्जन में भाग लेने वाले। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मनुष्य की बात कर लें तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर जो आपका है उत्सर्जी अंग, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला आपको क्या है? त्वचा। क्या है आपका? यहाँ पर त्वचा है। दूसरे नंबर पर क्या है आपका? फेफड़े हैं। दूसरे नंबर पर क्या है? आपके फेफड़े हैं। और तीसरे नंबर पर आपका क्या है? तीसरे नंबर पर आपका क्या है? वृक्क है। क्या है? तीसरे नंबर पर आपका वृक्क है। ठीक है, इसको क्या है? वृक्क है, इसको हम किडनी भी कहते हैं। ये क्या है? किडनी है। ठीक है, और आपका जो चौथे नंबर पर है, ठीक है, वो क्या है? आपका यकृत। वो क्या है? आपका यकृत। ठीक है, क्या है? यकृत। ये हमारे उत्सर्जी अंग हैं। तो ये क्या है? मानव के आपके उत्सर्जी अंग हैं। ठीक है, ये क्या है? मानव के उत्सर्जी अंग हैं। तो चार अंग आपको दिख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए सबसे पहले देखें त्वचा। त्वचा में अगर देखें, देखिए ये क्या है? शरीर का, मानव का सब शरीर का सबसे बड़ा अंग है। ये क्या है? शरीर का सबसे बड़ा अंग है। ये क्या है? शरीर का सबसे बड़ा अंग जो आपका दोस्तों होता है वो क्या होता है? आपका त्वचा होता है। और त्वचा पर क्या होता है? त्वचा पर होता है आपके पसीने की ग्रंथि। क्या होती है यहाँ पर? यहाँ पर होती है आपकी पसीने की ग्रंथि। ठीक है, तो यहाँ पर होती है आपकी पसीने ग्रंथि। पसीने की ग्रंथि। अब देखिए पसीने की ग्रंथि से इसमें जब जो स्रावित होता है वो चीज देख लीजिए। इसमें दो चीजें होती है। एक आपका क्या है? जल है। क्या है? जल है। और दूसरा क्या है? आपका सोडियम है, आपका कैल्शियम है, आपका और पोटेशियम है। आपका क्या है? कैल्शियम की मात्रा है आपका इसमें। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? यहाँ से स्रावित होते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों आपको क्या देखना है। अब जैसे आपने देखा फेफड़े। ठीक है, तो फेफड़े क्या करते हैं? तो फेफड़ों के बारे में हम जब देखें, ठीक है, तो देखिए फेफड़े क्या करते हैं? फेफड़े से देखिए क्या होता है? हम CO2 का उत्सर्जन करते हैं। फेफड़े से क्या करते हैं? CO2 का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, तो CO2 का उत्सर्जन किससे करते हैं? हम फेफड़ों से करते हैं। और देखिए दोस्तों यहाँ से जैसे देखिए आपने क्या किया? लहसुन खाया। क्या खाया? लहसुन खाया। आपने क्या खाया? प्याज खाया। आपने क्या खाया? मूली खाई। तो इनके भी देखिए आपके जो वाष्पशील घटक हैं, इनके जो क्या है? वाष्पशील घटक हैं। ठीक है, वो भी क्या होते हैं? इसके द्वारा श्वसन के द्वारा उत्सर्जन, वाष्पशील घटक हैं वो भी क्या होते हैं? उत्सर्जित होते हैं आपके किसके द्वारा? त्वचा के द्वारा ये आपका उत्सर्जित होते हैं। ठीक है, फेफड़ों के द्वारा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हम देखें, अगर इसके द्वारा किडनी के द्वारा देखें, ठीक है, तो किडनी का जो स्ट्रक्चर है उसके हम बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन बस हम यहाँ पर देख लेते हैं कि किडनी करती क्या है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है? किडनी में देखिए क्या होता है? यहाँ पर रक्त का फिल्टर होता है। रक्त का क्या होता है? फिल्ट्रेशन होता है। यहाँ पर रक्त का क्या होता है? फिल्ट्रेशन होता है, फिल्टर होता है। यहाँ रक्त क्या होता है? रक्त यहाँ फिल्टर होता है। तो देखिए कैसे होता है यहाँ पर रक्त फिल्टर। ठीक है, तो जब रक्त देखिए फिल्टर होता है कहाँ होता है? ये नेफ्रॉन में होता है। यहाँ पर होता है? नेफ्रॉन में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ से इससे क्या निकलता है? यहाँ से देखिए आपका यूरिया निकलता है। क्या निकलता है? यूरिया हुआ। जो अमीनो अम्ल है ये किसके माध्यम से? मूत्र के माध्यम से क्या हो जाते हैं? बाहर कर दिए जाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है? हमारा वृक्क के द्वारा क्या होता है? आपका उत्सर्जन होता है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट चौथा वाला भाग है वो है यकृत दोस्तों। तो यकृत में देखिए यकृत से क्या क्या स्रावित होता है? आपको पता है? पित्तरस स्रावित होता है। क्या होता है? यकृत से पित्तरस स्रावित होता है। और दूसरा जो ये महत्वपूर्ण है वो क्या होता है कि आपका यहाँ पर किसका निर्माण होता है? यकृत में किसका निर्माण होता है? यकृत में यहाँ पर जो निर्माण होता है वो होता है आपका यूरिया का। किसका निर्माण होता है? यूरिया का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है? यकृत में होता है। तो यूरिया का जो निर्माण है, ठीक है, वो कहाँ है? आपका यकृत में होता है। तो इसका जो यूरिया का जो आपका देखें निर्माण है, ठीक है, यूरिया का जो निर्माण है ये कहाँ होता है? यकृत में होता है।
तो इस तरह से आप देखिए ओस्तारी अंग कितना है, एक त्वचा है, दूसरा क्या है फेफड़ा, तीसरा क्या है वृक्क है, किडनी, और एक चौथा यकृत है। अब यहाँ पर देखिए त्वचा क्या करती है, शरीर का सबसे बड़ा अंग है और ये इसमें क्या पाई जाती है आपकी पसीने की ग्रंथि पाई जाती है। इसमें क्या पाई जाती है आपकी, इसमें पाई जाती है पसीने की ग्रंथि। तो यहाँ इस पर आपको पसीने की ग्रंथि देखने को मिलेगी और पसीने की ग्रंथि के माध्यम से हमारे शरीर से जल बाहर निकलता है और यहाँ पर सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, इनके लवण क्या होते हैं, इनके क्या होते हैं लवण आपके बाहर होते हैं। ठीक है। अब देखिए दूसरा हमारा फेफड़ा होता है, दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है हमारा फेफड़ा होता है। और जो फेफड़े होते हैं वो क्या करते हैं, CO2 का उत्सर्जन करते हैं। किसका उत्सर्जन करते हैं, CO2 का उत्सर्जन करते हैं। साथ में जब आप लहसुन खा लेते हो, आप प्याज खा लेते हो, मूंगली खा लेते हो, तो इनके जो वाष्पशील घटक होते हैं वो भी हमारे सांस के माध्यम से क्या होते हैं, बाहर आते हैं। ठीक है। तीसरा हमारा जो होता है वृक्क होता है, जिसको हम किडनी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, रक्त का फिल्टर होता है। देखिए हम आपको बता दें, अगर देखें रक्त का फिल्टर और देखिए अगर देखें रक्त का शुद्धिकरण, ठीक है, रक्त का शुद्धिकरण, ठीक है, तो रक्त का जो शुद्धिकरण होता है वो होता है फेफड़े में। क्या होता है, रक्त का जो शुद्धिकरण होता है वो कहाँ होता है, फेफड़े में। और अगर बात करें कि जो रक्त का आपका फिल्ट्रेशन कहाँ होता है, तो वो होता है किडनी में। ठीक है। और फिल्टर जब होता है तो वहां पर नेफ्रॉन के करोड़ों की संख्या में, लाखों की संख्या में क्या है, मतलब वहां पर छोटी छोटी सूक्ष्म नलिका है, जिनमें से क्या हो जाता है, ये आपका यूरिया हो गया, अमीनो अम्ल है, ये क्या होता है रक्त में से छन करके बाहर आ जाता है, वो मूत्र के माध्यम से बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है। और यकृत से क्या होता है, पित्तरस बनता है इसमें, और जो क्या होता है पित्ताशय में आपका सुरक्षित कर दिया जाता है। और यहीं पर क्या होता है, यूरिया से जो आपका इस जो यूरिया का निर्माण कहाँ पर होता है, आपका यकृत में होता है। तो इस तरह से हमारे ये थे दोस्तों उत्सर्जी अंग और उनसे स्रावित उत्सर्जी पदार्थ। ठीक है। ये उत्सर्जी अंग और उनसे स्रावित ये क्या है, उत्सर्जी पदार्थ है। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको साइंस गैलेक्सी चैनल पर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो साइंस गैलेक्सी चैनल को आपको सब्सक्राइब भी करना है और आपको यहाँ पर कमेंट पर ये भी बताना है कि आपको कौन सा वीडियो चाहिए, उसको बहुत ही सरल और आसान शब्दों में आपको प्रोवाइड कराया जाए। धन्यवाद।